बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हम बाजारों में देख रहे हैं। शॉपिंग्स हो रही हैं, ईद के कपड़े खरीदे जा रहे हैं और बिल्कुल किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमारे इल्म में ये बात बहुत अच्छी तरह से है कि डॉक्टर्स हजरात ने बहुत मुखालफत की थी उसकी, और जो डर था वही हमारे सामने है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? आखिर वाकई मैसेज की क्लैरिटी नहीं थी, हम आवाम को क्लियर मैसेज नहीं दे पाए और समझा नहीं पाए, जो इतनी लापरवाही जो है वो बरती जा रही है आवाम की तरफ से। डॉक्टर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारे यहाँ आधे लोग जो है वो तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। जहालत की इंतहा है इस मुल्क में, और जो पढ़े लिखे हैं उनमें से कोई आधे लिखना जानते हैं, बाकी लिख भी नहीं सकते। जिसको सो कॉल्ड लिटरेट कहा जाता है, तो एक्चुअल लिटरेसी लेवल कोई 30% से ज्यादा नहीं है। और फिर दूसरे पिछले 25, 30, 35, 40 साल में आपने देखा कि हमने हर लेवल पे कानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, हाईएस्ट लेवल से लेके नीचे लेवल तक। आप ट्रैफिक लाइट्स पे चली जाएं, कितने लोग आप देखती हैं कि ट्रैफिक लाइट्स तोड़ के और गुजर जाते हैं, कोई परवाह नहीं करते कि कानून क्या है। तो हमने कभी कानून की इज्जत ही नहीं करी, और कभी हमने समझा ही नहीं कि कितना अहम होता है कानून की पाबंदी करना। और उसकी अक्कासी इससे हो रही है, जो आप देख रही हैं बाजारों में, कि इतना कुछ कहा डॉक्टर्स ने, इतना टेलीविजन के ऊपर आ रहा है 2 महीने से कि आपको पाबंदी करनी है, लेकिन लोग जो है ना मास्क पहने हुए हैं, सब मिल रहे हैं, कोई परवाही नहीं है, बस जो अल्लाह को होना होगा मंजूर वो हो जाएगा, इसका एटीट्यूड है। और ये अगर एटीट्यूड रहा तो बहुत जबरदस्त इसका नुकसान होगा हमें। और ये जो पाबंदियां हैं हमें वापस लानी पड़ेंगी, और उसकी वजह से फिर जो गरीब लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो जाएगी अगर ये हमने लॉकडाउन को सख्ती से दोबारा इस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक बात है ना कि जो होना होगा हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनमें से कुछ का ये ख्याल है कि अमेरिका की कोई साजिश है, कुछ का ये ख्याल है कि इसराइल ने इसको फैलाया है, फिर कुछ लोग इसे यहूदी जो है उनकी साजिश करार दे रहे हैं, यहूदियों की साजिश करार दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब, अब आपको क्या लगता है हमसे कहां पर कुताही हुई, हुकूमत से, मीडिया से? हम अपना मैसेज ही नहीं दे पाए, लोग इसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं हुए, कह रहे हैं ये तो कोई साजिश है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, और इस तरह का जो बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे आ रही हैं कि साहब ये उनकी साजिश है, ऐसा कोई वायरस है ही नहीं। बात यह है कि ये वायरस मौजूद है। मेरा जो इदारा है, हमारा कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, इसका आइसोलेट करके इसका स्ट्रक्चर पूरा किया गया है, इसकी साख्त इसकी डिटर्मिन की गई है। 30,000 मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड हैं। आप हमारे टेलीविजन मीडिया को चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर दिखाएं कि ये स्ट्रक्चर पाकिस्तान में साबित हुआ है। 9 जगह पे इसमें तब्दीलियां आई हैं उस स्ट्रक्चर से जो वायरस है। तो वायरस तो मौजूद है 100%। कि इसमें इसकी तो कोई साजिश नहीं है। साजिश की बात ये कर सकती है कि किस तरह वो बनाया, किसने बनाया, किस मकसद के लिए बनाया, वो अलग बात है। लेकिन ये वाकई मौजूद है, ये वायरस ये बीमारियां कॉज कर रहा है, और ये पूरा ऑर्गन फेलियर कॉज कर रहा है। इससे हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, किडनी फेलियर्स भी हो रहे हैं। सिर्फ लंग्स का मामला नहीं है, ये थ्रोम्बोसिस भी हो रहा है। पूरे जिस्म के हर हिस्से पर ये अटैक कर रहा है, दिमाग पे भी अटैक कर रहा है। हम समझते हैं सिर्फ लंग्स के ऊपर अटैक होता है जैसे फ्लू में होता है, ये बात नहीं है। ये बहुत मुख्तलिफ है उन दूसरे वायरसेस से जो कि पहले पाए गए हैं, और इसका एक्शन भी बहुत मुख्तलिफ है। और अभी भी साइंसदान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या और किस तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी, इसके बारे में तो कयासराइयां की जा सकती हैं कि ये कहां से आया, कैसे आया, लेकिन ये मौजूद है। ये इस वक्त बहुत बड़ी तबाही मचा रहा है मगरिब में भी, और बहुत से और दूसरे ममालिक के अंदर भी, और इतनी अमवात हो रही है जिनका आपने जिक्र किया। पाकिस्तान में बस एक खुश आइन पहलू ये है कि अमवात की शरह कम है यहाँ, उसके मुकाबले दूसरी जगह